फीचर बेनिफिट इसके क्या है वो मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। है वायरस के ऊपर में, वायरस नाम के तरह ही आपको दिखेगा कि ये प्लांट के ऊपर में, पौधे के ऊपर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है। आज हम सभी लोग वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में जा रहे हैं। ये कोविड-19 भी एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस अपने आप में कोई जान नहीं होती है उसमें, वायरस में अपने आप कोई जान नहीं होती है। तो ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? वायरस अपने आप कहीं पर भी ट्रांसमिट मतलब जा नहीं सकते हैं। जब तक इसे कोई ले जाने वाला आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको कोई भी वायरस, प्लांट के ऊपर आने वाले जो वायरस होते हैं, वो एक पौधे के ऊपर से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता है। तो ये वायरस के वेक्टर कौन होते हैं? जैसे हमें कोविड-19 में भी बोला गया था कि आप एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए 1 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर दूसरे आदमी से मिलता है, शेक हैंड करता है या फिर खांसता है या छींकता है, तो उसकी छींक से वो वायरस दूसरे आदमी को लग सकता है। इसी तरीके से पौधे के ऊपर वाला वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर में कीड़ों की शरीर के ऊपर से ट्रांसमिट होता है। जैसे हमने पहले बताया कि सफेद मक्खी, उसके लिए हमने व्हाइट क्रश इस्तेमाल करते हैं। थ्रिप्स एंड माइट्स, मतलब उसके लिए हम ट्रिपाइट इस्तेमाल करते हैं, जो फूल और फलों के वक्त आते हैं। या फिर मावा तुड़तुड़े, या फिर एफिड्स एंड जैसिड्स, ये जब आपकी खेत के ऊपर आते हैं, मतलब रस चूसने वाले कीड़े आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर जब आते हैं, तो वो वायरस को आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर ले जाते हैं। जब भी वायरस एक पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जाता है, तब आपको ये पता चलता है कि वायरस पहले जिस जगह पे गिरा हुआ है, उस जगह पे पहले अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में छोटा सा पीला दाग वहां पर दिखेगा। जब पीला दाग दिखेगा, तभी आपने समझ लेना चाहिए कि पत्तों के ऊपर में दाग, पीला दाग हो गया, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन आपका शुरू हो गया है। वायरल इन्फेक्शन आपका अगर शुरू हो गया है, तब आपने वायरस का इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है? वायरस जब आपके पौधों के ऊपर छिड़काव होता है, तो आप देखना है कि पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ना कोई वायरस नहीं होता है। तो वायरस अगर कैसे पहचाना जाए, तो एक मैं आपको बताता हूं कि पत्ते जब पीले पड़ते हैं, अगर आपने देखा कि पत्तों में नसें होती है, ग्रीन कलर की नसें होती है, तो ये ग्रीन कलर की नसें जब आपकी पीली पड़ती है, हरी नसें जब आपकी पीली पड़ती है, तब वायरस का अटैक आपकी पौधों के ऊपर होता है। बट बाकी पत्ता आपका हरा रहता है, बट नसें पीली पड़ती है। आप समझने की कोशिश करें। पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ा हुआ वायरस का पत्ता नहीं होता। पत्ते में जब नसें हरे कलर से अगर पीली हो जाए, तो वहां पर वायरस का अटैक होता है। और पत्ते जो पीले होते हैं, अगर नसें हरी है और बाकी का पत्ता अगर पीला होता है, तो वो वायरस नहीं है, वो किसी खाद का या सूक्ष्म अन्य द्रव्यों का अटैक हो सकता है, या फिर कमी के कारण ये हो सकता है। तो आप वायरस का पत्ता जानना बहुत जरूरी है। वायरस के ऊपर में, वायरस जिस पत्ते के ऊपर में आया है, जब आप छिड़काव करते हैं, तो जो दाग, जो नसें पीली पड़ी हुई है, वो नसों को वहीं पर रोकथाम करता है, और वो वायरस को, हॉस्टेरिया को दूसरी तरफ नहीं बढ़ने देता है। और ये बढ़ने के लिए पौधे का अंदरूनी शक्ति को, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अंदरूनी शक्ति इस तरीके से बढ़ता है कि पौधा अपने आप अपने वायरस के साथ में फाइट करता है, और उससे वो बाहर निकलता है। और उस वायरस को कभी भी आपकी पौधे की तरफ से कोई अन्य द्रव्य या फिर खाना नहीं मिलने के कारण वायरस वही मर जाता है। जो पीला दाग आपके पत्तों के ऊपर पड़ा है, तो वो वायरस का दाग 2 या 3 दिनों में अगर खाना नहीं मिलता है, तो 72 घंटों के बाद में वो ब्राउन कलर का
या कथिया कलर का होता है और वो पत्ता नीचे गिर जाता है। कुछ चीजें मैंने आपके सामने बताई है। पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर है टोमेटो का। टोमेटो में जो वायरस आता है, वो वायरस मिर्ची के ऊपर में जो वायरस आता है वो दिख रहा है। ककड़ी या लौकी या तुरई में जो वायरस आता है वो वायरस तीसरे इसमें दिख रहा है। चौथे इसमें आपको वायरस दिख रहा है जो टोबैको का तंबाकू का पान है उसमें दिख रहा है। नीचे वाला पत्ता आपको भिंडी का दिख रहा है, तो भिंडी में भी ये वायरस बहुत जबरदस्त आता है। उसके बाजू वाला इसमें आपको पपया दिख रहा है, उसमें भी वो वायरस बहुत आता है। अंगूर में ये वायरस आता है। वायरस हर प्रकार की सब्जियों में, हर प्रकार के फलों के इसमें आता है। आपको ये अगर वायरस कंट्रोल करना है तो वायरस की छिड़काव के साथ में आपको रस शोषण करने वाले जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, उसके साथ में आपको वायरस का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी वायरस के साथ में कीड़ों की भी रोकथाम हो। इसका मतलब वायरस जब आपके खेत में आता है तब आपको व्हाइट क्रश के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है। आपको ट्रिपाइट के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है और आपको इसके साथ में निश्चित रूप से एमआई स्प्रे का भी इस्तेमाल करना है और आपको इसको छिड़काव करना है। वायरस जब आता है तो 8 दिन के अंतराल में आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा ताकि आपका पौधा नया जो पत्ता निकल रहा है वो पत्ते में वायरस का कोई इंफेक्शन आपको ना दिखे और आपके पौधा अच्छी तरीके से आपको उपज दे पाए। ऐसा एकमात्र मार्केट में प्रोडक्ट है जो वायरस के ऊपर में काम करता है। ये वायरस आपके पौधों के ऊपर कब लगता है? आपके पौधे के ऊपर में जब फूल लगने की अवस्था होती है किसी भी सब्जियों में या फलों में, तब ये वायरस आपकी प्लांट्स के ऊपर में, पौधों के ऊपर में अटैक करता है। उसी समय आपको इसको किसी भी कीटनाशक के साथ में मिला के इसको दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिपाइट हो गया, जैसे कि व्हाइट क्रश हो गया, इसमें मिला के आपको वायरस देना है। इसमें साथ में अगर ग्रो मैजिक अगर आप मिलाते हैं तो इससे कई गुना रिजल्ट आपके बढ़ जाते हैं और आपकी खेती में कभी वायरस नहीं आएगा। 100% आप वायरस के अगेंस्ट में गारंटी ले सकते हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आज की डेट में वायरस के लिए इंडिया में 1 लाख करोड़ का मार्केट है। तो हर सब्जी उगाने वाला जो क्षेत्र है, जो राज्य है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो गांव है, जिस खेती में सब्जियां फलों की खेती होती है, वहां वहां वायरस का अटैक निश्चित रूप से होता है। हर इंडिया में हर अगस्त महीने से इस वायरस का अटैक हर क्रॉप के ऊपर में, पौधे के ऊपर में होता है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इस नंबर को एक बार नोट डाउन कर ले ताकि आपको भविष्य में जब भी आपको कोई सवाल हो, जब भी आपको कोई जवाब चाहिए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनके उस नंबर के ऊपर में टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। इसके ऊपर में कॉल करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। कोई जवाब आपको इसके ऊपर में नहीं मिलेगा कॉल का। एक बार नंबर नोट डाउन करें, 7499567710। इंग्लिश में बताना चाहूंगा, 7499567710। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसके ऊपर में कॉल ना करें, इसके ऊपर सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। कल 4 दिनों में हमने तकरीबन कस्टमर केयर पे 10,000 के ऊपर में सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। 24 घंटे में आपको जवाब देने की हम कोशिश करते हैं, बट अभी कुछ डिले होने के कारण 1 या 2 दिनों में आपको जवाब जरूर मिलेगा। और जब भी आपको जरूरत रहे, ये हम आपको कस्टमर केयर की तरफ से 24 घंटा 365 डेज सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी प्रोडक्ट्स किसी भी प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में आप ना ले। अगर अवेलेबिलिटी भी दिखती है
तो वो आप ओरिजिनल ना समझे। किसी भी प्रकार के ई कॉमर्स वेबसाइट से हमारी कोई भी दवाइयां आप ना खरीदे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ऑनलाइन अगर लेने हैं तो इंडिया शॉपी की वेबसाइट के ऊपर में आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर से आप इस सभी दवाइयों को आप परचेस कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। कुरियर की माध्यम से आपके घर पर ये पहुंचा दिए जा सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सवाल जानना चाहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो चैट मैसेज आप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। यहाँ पर वायरस का डोज आपको 1 एकड़ में 250 ml और 1 लीटर पानी में आपको 2 ml के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ट्यूबर्स की खेती में भी आप भूअस्त्र और ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। व्हाइट क्रेश और ग्रो मैजिक एक साथ मिला के आप दे सकते हैं। हम लोगों ने आज 10 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया है, उन सभी प्रोडक्ट्स को आप एक साथ मिला के दे सकते हैं। कोई भी अपनी प्रोडक्ट में मिला के आप दे सकते हैं। स्प्रे मैजिक और यमा स्प्रे, स्प्रे मैजिक अपना प्रोडक्ट बंद हो गया है, उसी जगह पे हमने एडवांस यमा स्प्रे दिया है। जब भी आप खरपतवार इस्तेमाल करते हैं तब आपने यमा स्प्रे का जरूर इस्तेमाल करना है। कपास की खेती में भी आप ये दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल की खेती में वायरस आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर वायरस नहीं आता है जनरली। चावल की खेती में आपने शुरुआती अवस्था में सिर्फ भूअस्त्र देना है और बाद में आपने बीपीएच बस्टर देना है। अगर आपकी इसमें करपा या फिर ऐसे जो मराठी में कहावत है तो फफूंद आया है तो आपको उसको फंगी कवच आपको देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 10 प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपको जो भी सवाल पूछने हैं वो सारे के सारे जवाब आज 10 मिनट में दिए जाएंगे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पेट्रोल के लिए बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यमा स्प्रे पेट्रोल के ऊपर में कैसे इस्तेमाल करें। ये एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है पेट्रोल के ऊपर में इस्तेमाल करना, बट बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट आए हैं। 1 लीटर में एक बूंद यमा स्प्रे की इस्तेमाल करते हैं, बट हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ कृषि उपयोग के लिए इस्तेमाल करें। हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं, बट लोगों को इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। कस्टमर केयर के ऊपर में आपको हर क्रॉप की, हर प्रकार की आपकी खेती के लिए शेड्यूल दिए जाएंगे कि किस समय कैसे कैसे आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना है, कितने डोजेस में इस्तेमाल करना है। किसी भी प्रकार का सवाल आप कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमें सवाल आ रहे हैं, हर प्रकार की खेती के लिए वहां पर जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपके सवाल अगर खत्म हो गए हैं, बाकी के सवाल आप हमें कस्टमर केयर के ऊपर में भी भेज सकते हैं। अमेरिकन लश्करी अड़ी जो एक पिंक बोलवर्म बोला जाता है, उसकी शुरुआत जो है, उसका अटैक जो है जब कपास की खेती में फूल लगते हैं, तभी अमेरिकन लश्करी अड़ी या फिर पिंक बोलवर्म उस फ्लावर के ऊपर में अंदर चली जाती है। और उसी समय अगर आप अमावस पकड़ के प्लांट एस्कॉर्ट का अगर छिड़काव करते हैं 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से, तो आपको अमेरिकन लश्करी अड़ी से आप छुटकारा पा सकते हैं। और कवड़ी कापूस जिसे बोला जाता है, रेड कपास जिसको बोली जाती है, वो नहीं होगा और आपका अटैक उसके ऊपर में कपास आपका फ्री रहेगा। यमा स्प्रे आप पेंटिंग के लिए जो पेंट इस्तेमाल होता है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर या 1 किलो पेंट में आप 5 ml यमा स्प्रे 5 ml यमा स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार के साथ आप यमा स्प्रे का इस्तेमाल करना है। अगर खरपतवार के 15 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में 1 ml, इस हिसाब से मतलब 100 लीटर पानी में 100 ml के हिसाब से आपने इसका इस्तेमाल करना है। या कोकोनट की खेती में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देखा गया है कि वायरस के इन्फेक्शन के समय अगर कोकोनट खोपरे के तेल के साथ में या भृंगा तेल के साथ में अगर यमा स्प्रे अगर मिला के आप अपनी शरीर के ऊपर या हाथों को मल ले, तो वायरल इन्फेक्शन की 90% पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है।
मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर EMI स्प्रे के साथ में अगर कोकोनट ऑयल, खोबरे का तेल अगर आप इस्तेमाल करते हो हाथ मलने के लिए या शरीर के ऊपर लगाने के लिए, तो आपके शरीर के ऊपर में कोविड-19 के वायरस का अटैक होने के लिए 90% अटैक कम होने के चांसेस होते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, चांसेस हो सकते हैं, बट ये प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये चांसेस हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और जो भी आपके सवाल होंगे इन फ्यूचर हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे कस्टमर केयर के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। Please do like, subscribe and share the word for wellness. Take care and thank you for your time. See you again in next video with some more awesome product like this.